शिक्षकों के लिए संदीप सौरभ पहले राजनेता नहीं है जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। संदीप सौरभ तो पहली बार विधायक बने हैं और उनको ऐसा लगा कि उठानी चाहिए आवाज़, तो उठा रहे हैं। आवाज़ तो सब उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि शिक्षक संघों को एक तरह से बरगला के रखा कि अब जो है आगे के आंदोलन के लिए मोर्चा का नेतृत्व या संरक्षक जो भी वो कर रहे थे वो संदीप सौरभ नहीं करेंगे। देखिए, इंतजार की इंतहा हो गई, इंतहा हो गई और जुल्म की इंतहा हो गई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने छुट्टियों में हुई कटौती को लेकर अब बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आपको मालूम है कि बीते दिन पटना में शिक्षक संगठनों की बड़ी बैठक हुई थी। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली थी, जिसके बाद बड़ा ऐलान हो गया था। आपको बता दें कि बड़ी बात ये रही और हैरान करने वाली बात ये रही कि इस बैठक से माले विधायक संदीप सौरभ बाहर दिखे। आपको बता दें कि शिक्षक संगठनों ने भी संदीप सौरभ पर कई तरह के इल्जाम लगाए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं अमित विक्रम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अमित। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि संदीप सौरभ जो हैं बैठक में गायब दिखे, तो या तो आप लोग उनको बुलाना भूल गए या फिर कोई और बात है? देखिए, संदीप सौरभ जी से जो भी घटक संगठन थे मोर्चा में सबने बात की थी। बहुत समय से कहा जा रहा था कि बैठक बुलाई जाए, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे शिक्षकों में आक्रोश था। लेकिन वो बार बार वो बैठक की डेट बढ़ाते जा रहे थे। बैठक नहीं बुलाते, एक तरह से सुने तो नहीं बुला रहे थे या नहीं बुलाना चाह रहे थे। अब जो भी बात हो वो तो वो जानेंगे, लेकिन फैक्ट तो यही है कि वो बैठक नहीं बुला रहे थे। अच्छा। और इसके पीछे उनकी जो भी व्यवस्था रही हो, लेकिन शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। उनसे हमारे एक साथी ने बात भी की कि आप क्यों नहीं आकर। उनका देखिए, हमारे साथ बहुत कंपल्शंस है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सकारात्मक होगा। तो हम लोगों का तर्क ये है कि देखिए, सकारात्मक होगा ये कह देने से सकारात्मक होता नहीं है। 1 महीने बीत गए, आप लोगों की भी जो बैठक हुई तो उसके बाद तो कोई कमेटी बनने की बात थी या शिक्षक संघों से बात, कुछ नहीं हुआ है। इसको हम सकारात्मक कैसे मान सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल समस्या भी है, जो भी उनकी अपनी निजी समस्या रही होगी, तो इस वजह से वो बैठक नहीं बुला रहे थे। तो आखिरकार जो भी मोर्चा में जितने भी संघ शामिल थे, 16 संघ कल मिलकर के आपस में हम लोगों ने तय किया कि हम लोग बैठक करेंगे और कल बैठक हुई। हाँ, तो उनको जानकारी थी, सूचना थी। हमने कहा था कि फिर भी आपको अगर है तो आप आइए। तो उन्होंने कहा देखिए, हम नहीं आ सकते हैं, हम असक्षम हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम लोग बैठक करेंगे। और जब बैठक हुई तो उनकी अनुपस्थिति पर भी सवाल उठे और जो बार बार वो बैठक नहीं बुला रहे थे इस पर भी चर्चा हुई। तो अंततः जो हमारे बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, कल राजू सिंह जी अध्यक्षता कर रहे थे और जो संचालन केशव जी कर रहे थे, सबने ये मिलकर के ये निर्णय लिया कि तत्काल के लिए मोर्चा को उनसे अलग किया जाए, या ये समझिए कि हम लोग शिक्षक उनसे अलग हो जाते हैं। सारे शिक्षक अब संदीप सौरभ से अलग? जी, हम लोग अलग राह अपना रहे हैं। 16 संगठनों ने ये मिलकर के फैसला लिया है। अच्छा, ये भी देखा हमने अमित, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि जब बैठक के बाद शिक्षक बाहर आए तो उन्होंने कई तरह की बात बोली, कई तरह के इल्जाम भी लगाए। साफ कहा कि हमारे आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, मतलब काफी कड़ी टिप्पणी कर दी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये वही संदीप सौरभ हैं जो हमेशा जो मुद्दे होते हैं, शिक्षकों के मुद्दे होते हैं, उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। तो अचानक से उन पर ऐसा शक क्यों, किस बुनियाद पर? देखिए, शिक्षकों के लिए संदीप सौरभ पहले राजनेता नहीं है जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम लोगों का तो बहुत पुराना 20 साल का इतिहास रहा है। 20 सालों से आंदोलन, क्रमबद्ध आंदोलन चलते रहे हैं, कई बार हड़ताल भी हुई है। संदीप सौरभ तो पहली बार विधायक बने हैं और उनको ऐसा लगा कि उठानी चाहिए आवाज़, तो उठा रहे हैं। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है और उसको हम लोग एक अच्छे, लेकिन बड़े इल्जाम लगा दिए। देखिए, बड़े इल्जाम इसलिए उन पर लगे कि आवाज़ तो सब उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि शिक्षक संघों को एक तरह से बरगला के रखा। बरगला के रखा जी, बिल्कुल बरगला के रखा। 11 जुलाई को आंदोलन हुई, कार्रवाई हुई, करीब 500 से अधिक शिक्षक निलंबित हुए। इसके खिलाफ उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होने दिया। इस तरीके से नहीं, हम सरकार से बात कर रहे हैं, हमारी बात हो रही है, इस तरह के हम लोग को आश्वासन देकर के उन्होंने रखा। एक तरह से ये दिग्भ्रमित करना हुआ। इस वजह से शिक्षक संघों में आक्रोश था और आम शिक्षकों में बहुत आक्रोश था कि जब ऐसा पहली बार हो रहा था कि शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही थी और शिक्षक संघ चुपचाप बैठे हुए थे। ये बहुत गलत संदेश जा रहा था। आम शिक्षकों को लग रहा था कि शिक्षक संघ डर गए हैं। सरकार में भी संदेश जा रहा था कि शिक्षक डरे हुए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। शिक्षक तो आंदोलन करने के लिए व्याकुल थे, उग्र थे,
लेकिन ये बार बार उनको मतलब नहीं कर सकते, झूठा आश्वासन दे करके भरमा करके रख रहे थे। तो इसी सब विषयों के कारण, इन्हीं सब मुद्दों के कारण आक्रोश था जो कल की मीटिंग में दिखा। और मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ, सर्वसम्मति से फैसला हुआ, किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। सर्वसम्मति से 16 संगठनों ने निर्णय लिया है कि अब जो है आगे के आंदोलन के लिए मोर्चा का नेतृत्व या संरक्षक जो भी वो कर रहे थे वो संदीप सौरभ नहीं करेंगे। जो शिक्षक संघों के अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष मंडली, वही आपस में बैठक करके डिसीजन लेंगे। तो क्या अमित हम ये मान लें कि अब जो बैठक हुई है उसके बाद क्या अब ये फैसला हो गया है कि अब आप लोग किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी नेता पर भरोसा नहीं करेंगे, उनसे कोई मदद नहीं मांगेंगे? देखिए, ये थोड़ी सी अलग बात है। देखिए, किसी पर मदद लेने के लिए तो हमारी मदद भाजपा करने के लिए 13 जुलाई को आंदोलन की, लेकिन हम शिक्षक तो उसमें नहीं गए। मदद करने के लिए सत्ताधारी दल के क्या भरोसा नहीं करेंगे? भरोसा नहीं, ये पलट दे इसको थोड़ा। तो क्या अब आप लोग भरोसा नहीं करेंगे? भरोसा, हाँ, भरोसा वाली बात है कि किसी पर ये भरोसा नहीं है कि हाँ वो सरकार से हमारी बात मनवा देंगे। हमें भरोसा सिर्फ अपने ऊपर है, अपने आंदोलन के ऊपर है। मतलब अब भरोसा नहीं रहा किसी विधायक पर, किसी मंत्री पर, किसी नेता पर? हाँ, भरोसा टूट चुका है। क्योंकि देखिए, भरोसा टूट गया। 11 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, उस दिन भी माननीय विजय चौधरी जी ने सदन के अंदर कहा, मतलब विधानसभा के अंदर कार्रवाई नहीं, आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। कोई भी चीज हड़बड़ाहट में नहीं हो पाती है। देखिए, इंतजार की इंतहा हो गई, इंतहा हो गया और जुल्म की इंतहा हो गई। जी, आप देखिए ना, 11 जुलाई को कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हुआ किसी आंदोलन करने के लिए पटना में 500 से अधिक शिक्षक निलंबित हो गए। पहली बार ऐसा हुआ। हम लोग 20 में हड़ताल किए, 15 में हड़ताल किए, और हर साल आंदोलन होता है पटना में, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, लेकिन कभी शिक्षक निलंबित नहीं होते थे। पहली बार ऐसा हुआ। और उसके बाद आप देखिए, रक्षाबंधन के दिन एक हमारे शिक्षक साथी खगड़िया के, हाँ, बात किए हुआ आपने उनसे, बेचारे व्यथित थे, दुखी थे, उन्होंने अपनी दुख वेदना को प्रकट किया। माफी भी मांग ली है। देखिए, बिल्कुल माफी मांगेंगे ना भाई। हमारा कोई किसी पदाधिकारी के खिलाफ आक्रोश नहीं है। हम लोग तो जान रहे हैं कि के पाठक जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार जो उनको आदेश देगी या निर्देश देगी उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। कोई भी पदाधिकारी हैं, वो भी सरकारी नौकर हैं, और हम शिक्षक हैं, हम भी सरकारी नौकर हैं। तो आपस में हम लोगों को कोई विवाद नहीं है। विवाद या जो भी संघर्ष है वो सरकार से है, और जो सरकार के मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, उनसे संघर्ष है हमारा। ये बताइए कि अब 5 तारीख को क्या करेंगे? 5 तारीख को पूरे बिहार में शिक्षक काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि आखिर शिक्षक क्यों विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को भी बताएंगे? बिल्कुल, बच्चों को बताएंगे। अब बच्चे हमसे अगर पूछेंगे कि सर काली पट्टी, मैडम काली पट्टी बांध के क्यों आए हैं, तो बताएंगे ना कि सरकार किस तरीके से हमारा शोषण कर रही है। और अब तो बच्चों का भी शोषण हो रहा है ना, उनकी भी छुट्टियां रद्द हो रही है, उनको भी पर्व त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। ठीक है, पर्व त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, पढ़ाई के लिए सब हो रहा है ना। मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई सब चीज तो पढ़ाई के लिए हो रही है, इसमें हर्जी क्या है? देखिए, पढ़ाई के लिए क्या सही है क्या गलत है ये तय कौन करेंगे? शिक्षाविद करेंगे कि कोई एक खास आईएएस अधिकारी तय कर देगा? एक आईएएस अधिकारी क्या होता है? वो सभी विषयों के ज्ञाता हैं क्या? उनको एक ठीक है, शासन प्रशासन चलाने की विशेषज्ञता है, ट्रेनिंग मिली है, लेकिन शिक्षा के लिए क्या बेस्ट है, बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, ये तो एनसीएफ तय करती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनती है, बड़े बड़े विद्वान देश विदेश के उसमें बैठते हैं, कमेटी बनती है, वो तय करती है। और उसने तय किया है कि बच्चों को 200 दिन पढ़ाना है, मिडिल स्कूल के बच्चों को 220 दिन पढ़ाना है। हम पहले से 250 दिन पढ़ा रहे हैं, और उस करिकुलम में लिखा हुआ है कि रोट लर्निंग एजुकेशन का एम नहीं है। एजुकेशन का एम है होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट। होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होगा? बच्चा अगर अपने समाज में पर्व त्योहार नहीं मनाएगा, अपने धर्म संस्कृति को नहीं जानेगा, तो उसका सामाजिक और इमोशनल विकास कैसे होगा? 3 डायमेंशन बताए गए हैं उसके चाइल्ड डेवलपमेंट के। एक है नॉलेज, दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा है सोशियो इमोशनल। तो जब तक तीनों का समग्र विकास नहीं होगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा। सोशियो डेवलपमेंट से आप उसको कट कर रहे हैं, सोशियो इमोशनल विकास नहीं होगा। और आप कोटा में देख रहे हैं बच्चे क्या हो रहा है, क्यों सुसाइड कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या अब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से भी मुलाकात होगी? मुलाकात के लिए आज हम लोग पत्र सबको सौंप रहे हैं कि समय जी, आज पत्र सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में कि मुलाकात के लिए समय दिया जाए, हमारी मांगों को सुना जाए, समझा जाए, उस पर वार्ता हो। और नहीं होने की स्थिति में हम लोग 9 तारीख को उनका पुतला दहन भी करेंगे। 9 तारीख को अगर मुलाकात नहीं होती है, समय नहीं दिया जाता है, तो 9 को पुतला दहन? बिल्कुल, पूरे बिहार के सभी 600 से अधिक प्रखंड है, सभी जगह उनका पुतला दहन होगा। ये भी एक सांकेतिक है, उनको बताने के लिए शिक्षक आक्रोशित हैं। हमारी भी अगर मांग नहीं सुनी गई तो क्या कीजिएगा?
अगली बैठक में हड़ताल पर निर्णय होगा। कल इस पर चर्चा हुई, हड़ताल के भी पक्ष में कई सारे संगठन थे, लेकिन हमने कहा नहीं, पहले सरकार को एक चेतावनी दी जाए, एक सांकेतिक प्रदर्शन की जाए कि बातचीत हो। हाँ, बातचीत नहीं होने की स्थिति में हड़ताल पर भी सभी संगठन मिलकर निर्णय, बिल्कुल निर्णय लेंगे। सभी संगठन हो, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक, सब लोग मिलकर के हड़ताल पर निर्णय लेंगे। उसके लिए हम लोग अगली बैठक करेंगे, लेकिन फिलहाल सांकेतिक प्रदर्शन करके हम सरकार से चाहते हैं कि उनका संदेश पहुंचे और वो हमसे वार्ता करें। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम। देखिए, साफ कह दिया है कि आज हमने मुख्यमंत्री साहब को पत्र भी लिख दिया है और अब हमें समय चाहिए, बातचीत करना है और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखना है। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री साहब इन्हें समय देते हैं, शिक्षक संगठनों से बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।